गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट स्टूडेंट्स क्या होता है? अल्टरनेटिंग करंट इज द करंट इज द करंट which varies with time and direction reverses periodically is called alternating current। एसी, इसको हम एसी भी लिख सकते हैं। स्टूडेंट इसको समझाने के लिए ये लीजिए, ये मेरे पास अल्टरनेटिंग करंट, ये लीजिए, ये अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। दिस इज अल्टरनेटिंग करंट। और इस अल्टरनेटिंग करंट में देखो 0, T/2, T, 3T/2, 2T, ये हो गया आई नोट। आई नोट क्या है यहाँ पर? पीक वैल्यू ऑफ करंट। और ये माइनस आई नोट। आई नोट क्या बताया मैंने? पीक वैल्यू ऑफ करंट। और इसमें हम देख रहे हैं कि करंट हाफ साइकिल के लिए पॉजिटिव है और नेक्स्ट हाफ साइकिल के लिए नेगेटिव है। हाफ साइकिल के लिए पॉजिटिव, नेक्स्ट हाफ साइकिल के लिए नेगेटिव। इस तरह के करंट को क्या कहते हैं हम? इस तरह के करंट को कहते हैं रेक्टेंगुलर एसी। क्या कहते हैं? रेक्टेंगुलर एसी। ठीक है स्टूडेंट्स। इसी तरह से ये लीजिए, कुछ शेप्स मैं बना देता हूं। ये रहा, ये मेरे पास, ये आप देख लें, ये मेरे पास, ये लीजिए, ये मेरे पास क्या है? अल्टरनेटिंग करंट। और इसको कहते हैं ट्रायंगुलर। क्या कहते हैं? ट्रायंगुलर एसी। देखो ट्रायंगुलर एसी क्या है? ट्रायंगुलर एसी क्या हो रही है? डायरेक्शन चेंज हो रही है। डायरेक्शन हाफ साइकिल के लिए प्लस और नेक्स्ट हाफ साइकिल के लिए माइनस। और इसके अंदर ये पीक वैल्यू आई नोट, ये पीक वैल्यू माइनस आई नोट, ये टाइम। तो इसमें ये 0, ये T/2, T, 3T/2 और ये 2T। तो आप देख ले, ये हमारे पास क्या है? ट्रायंगुलर एसी। तीसरी जो हम 12th क्लास में जिसके बारे में पढ़ेंगे, इसको कहते हैं साइनोसॉइडल। मेरी बात समझ गए? ये साइनोसॉइडल एसी। सबसे पहले इसके अंदर ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये क्या है हमारे पास? इसमें ये करंट, ये क्या है? पीक वैल्यू। मेरी बात समझ गए? ये पीक वैल्यू और ये है माइनस आई नोट। 0, T/2, T, 3T/2 और ये 2T। एक साइकिल में ये एसी प्लस फिर माइनस, प्लस और फिर माइनस। और इसको कहते हैं साइनोसॉइडल। इसको क्या कहते हैं हम स्टूडेंट? इस एसी को कहते हैं हम साइनोसॉइडल। ठीक है ना? तो क्या कहेंगे इसको? साइनोसॉइडल एसी। मेरी बात समझ गए? इसको क्या कहेंगे? साइनोसॉइडल एसी। जैसे साइन होता है, कोसाइन होता है, वो वाली एसी इसको कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसके बाद अब आप कहोगे सर डीसी क्या होती है? व्हाट इज डीसी? देखो स्टूडेंट्स, एक चीज ध्यान रखनी है, एसी के अंदर डायरेक्शन क्या होती है? एसी के अंदर डायरेक्शन क्या होती है? चेंज होती है। बट डीसी क्या होती है? यूनिडायरेक्शनल, यानी डायरेक्शन नॉट चेंज।
डायरेक्शन चेंज नहीं होती, डायरेक्शन चेंज नहीं होती। यानी इसके अंदर अगर मैं ये बनाऊं, रेक्टेंगुलर डीसी बनाऊं, ये रेक्टेंगुलर एसी है, तो रेक्टेंगुलर डीसी ये, तो रेक्टेंगुलर डीसी कैसी होगी हमारे पास, ये लीजिए, ये रेक्टेंगुलर डीसी आप देख लें। और इस रेक्टेंगुलर डीसी में आप देख लें, ये पीक वैल्यू, ये हमारे पास पीक वैल्यू, ये करंट और टाइम। यानी आप देख रहे हैं रेक्टेंगुलर डीसी में पोलैरिटी चेंज ही नहीं हुई, डायरेक्शन चेंज नहीं हुई। और इसको ये लीजिए, इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये लो ट्रायंगुलर डीसी, ये क्या है, ट्रायंगुलर डीसी, क्लियर है। और ट्रायंगुलर डीसी में आप देख लें, आप देख लें यहां पर, ठीक है, आई नॉट करंट टाइम ग्राफ है, ये करंट टाइम ग्राफ है, और ये सब के सब क्या है, प्लस। डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है। इसी तरह से साइनोसॉइडल, साइनोसॉइडल डीसी, इसके अंदर क्या होगा देखो, ये लीजिए, ये साइनोसॉइडल डीसी, क्लियर है। और इसमें भी आप देख रहे हैं डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है, क्लियर है। और इसके अंदर डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है। इसके अलावा डीसी को रिप्रेजेंट करते हैं, डीसी को रिप्रेजेंट करते हैं ये डीसी सोर्स, ये क्या है हमारे पास, डीसी सोर्स। और एसी सोर्स कैसा होता है, ये एसी सोर्स, ठीक है। यानी डीसी को इससे रिप्रेजेंट करते हैं, डीसी सोर्स को भी इससे रिप्रेजेंट करते हैं, और ये एसी सोर्स। मेरी बात समझ गए स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स द इंस्टेंटेनियस, द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ एसी is given by I is equal to I naught sin omega t, करंट EMF, ये क्या है, EMF is equal to E naught sin ओमेगा t। और इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, I is equal to I naught sin 2 pi f, sin 2 pi f, ठीक है, t, E is equal to E naught sin 2 pi f t, जहां f क्या है, व्हाट इज f, f इज फ्रीक्वेंसी, f क्या है, फ्रीक्वेंसी। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, I is equal to I naught sin 2 pi, फ्रीक्वेंसी किसकी इक्वल होती है, 1/tan, या E is equal to E naught sin 2 pi अपॉन t इंटू टी। मेरी बात समझ गए स्टूडेंट्स। इस केस में अगर मैं वेव फॉर्म बनाता हूं, एसी की वेव्स बनाता हूं, तो कैसी आएगी एसी की वेव्स, ये लीजिए, एसी की जो वेव्स होंगी वो हमारे पास इस तरह से आएंगी, देखो ये एसी की वेव्स, साइन कर्व, मैथ में आपने पढ़ लिया है साइन कर्व। आप देखेंगे ध्यान से, ये हो गया हमारे पास पीक वैल्यू, और ये डायरेक्शन रिवर्सेस पीरियडिकल, 0 t/2 t 3t/2 और ये 2। मेरी बात समझ गए स्टूडेंट्स। इसको थोड़ा सा हम ऊपर कर लेते हैं, इसके बराबर बना लेते हैं, या इसको नीचे कर देते हैं, समझ गए। ये पीक वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पीक वैल्यू। ये फ्लैट नहीं है, साइन कर्व है, कैसी कर्व है, साइन। लेकिन स्टूडेंट्स इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ एसी को हम
रिप्रेजेंट कर सकते हैं किससे? आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, और आई इज इक्वल टू आई नॉट सॉरी, ये कॉस आएगा, ये सब कॉस आएगा, कॉसाइन कर्व। आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस 2 पाई एफ टी, ई इज इक्वल टू ई नॉट कॉस 2 पाई एफ टी, और आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस 2 पाई बाय टी इंटू टी, यहाँ कैपिटल टी टाइम पीरियड, और ई इज इक्वल टू ई नॉट कॉस 2 पाई बाय टी इंटू टी। 11th क्लास में सिंपल हार्मोनिक मोशन में भी हमने साइन वेव्स और कोसाइन वेव्स पढ़ रखी है। इसका ग्राफ कैसा आएगा? यहां से चलेगा इस तरह से, ये ग्राफ आता है। ये हमारे पास आई नोट करंट, और ये हमारे पास माइनस आई नोट, ये t/2, ये t, ये 3t/2। आप चेक कर ले, ये हमारे पास सॉरी ये t/2 होगा, और ये हमारे पास t। क्लियर है? इस तरह से ये जो पॉइंट है इसको हम कहेंगे t/4, ये t/2, ये आ गया हमारे पास 3t/4। आप देख ले, मेरी बात समझ गए स्टूडेंट्स? यहाँ पर ये करंट टाइम, ठीक है, ऐसे ही जैसे करंट के लिए है ऐसे ही ये ई के लिए भी होगा, ठीक है, ऐसे ही जैसे ये करंट के लिए है ऐसे ही ये ई के लिए भी यही ग्राफ होगा। मेरी बात समझ गए स्टूडेंट्स? मैं आपको यहां पर बता दूं एफ, व्हाट इज एफ? एफ इज फ्रीक्वेंसी। यहां पर एफ क्या है हमारे पास? फ्रीक्वेंसी। कैपिटल टी क्या है? टाइम पीरियड। आप चेक कर ले, ठीक है। आई नोट क्या है? पीक वैल्यू, पीक वैल्यू ऑफ करंट। आई नोट क्या है? पीक वैल्यू ऑफ करंट, और ई नोट क्या है? पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ, पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ। मेरी बात समझ गए? तो द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ एसी इज गिवन बाय आई इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी, या फिर आई इज इक्वल टू आई नोट कॉस ओमेगा टी, यानी साइन कर्व और कोसाइन कर्व, ये सारे कॉस, ठीक है। और यहां पर सारे हमारे पास कौन से? साइन। आप देखो ये साइन, तो साइन है तो साइन कर्व, ये मैथ्स में आप पढ़ चुके। कोसाइन कर्व ये हमारे पास, ये क्या है? कोसाइन कर्व। यहां सब जगह कॉस, यानी जिस कंसेप्ट को हमने क्लास 12th में पढ़ना है वो कौन सा पढ़ना है? साइनोसॉइडल कर्व के बारे में। ज्यादातर जो कंसेप्ट है वो किसके ऊपर बेस्ड है? साइनोसॉइडल कर्व। तो इन सब चीजों के बारे में हमने पढ़ना है, ठीक है स्टूडेंट। अब क्या होता है कि देखो, अब क्या होगा, ये लीजिए पहली टर्म, इसके अंदर जो पहला टर्म है वो हमारे पास है, पहला टर्म क्या है? मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ इस, मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ इस, मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ इस। स्टूडेंट्स देखो, हमारे पास क्या होता है? ये हमारे पास है एसी, क्लियर है? और एसी में ये प्लस, ये माइनस, ये करंट, ठीक है, इस तरह से। और ये हमारे पास आई नोट, और ये
माइनस आई नोट, ठीक है, T/2 और ये T। अगर मैं पूरी फॉर कंप्लीट साइकिल एवरेज या मीन निकालता हूं, एवरेज वैल्यू ऑफ क्या होगी, एवरेज वैल्यू ऑफ करंट, क्या होगी, जीरो। क्या होती है, जीरो। एक कंप्लीट साइकिल के लिए, फॉर कंप्लीट साइकिल, क्योंकि जितने टाइम के लिए प्लस रहा उतने टाइम के लिए माइनस रहा, टाइम वेरी हो रहा है। टाइम क्या कर रहा है, करंट जो है, करंट वेरीज विद टाइम एंड डायरेक्शन रिवर्सेस पीरियडिकली। तो एक कंप्लीट साइकिल के लिए, एक कंप्लीट टाइम पीरियड टी के लिए एवरेज वैल्यू क्या होती है, जीरो। तो हम क्या करते हैं, मीन और एवरेज वैल्यू निकालते हैं, किसके लिए, सिर्फ हाफ टाइम के लिए निकालते हैं। इसलिए हम मीन और एवरेज वैल्यू किसके लिए निकालते हैं, हाफ टाइम के लिए निकालते हैं, सिर्फ इतने। क्लियर है? तो क्या डेफिनेशन है इसकी डेफिनेशन में पहले लिखता हूं, मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ एसी, इट इज दैट स्टडी करंट, which when passed through circuit produce same amount of charge as produced by AC from the same circuit for it is that steady current which when passed through the circuit produce same amount of charge as produced by AC from the same circuit for half time period. क्लियर है? मेरी बात समझ गए? यानी यहां जो हम एवरेज और मीन वैल्यू निकाल रहे हैं वो किसके लिए निकाल रहे हैं, हाफ टाइम पीरियड के लिए, क्लियर है? तो स्टूडेंट्स, जब चार्ज की बात आ रही है, टाइम वेरी कर रहा है, तो इसके लिए हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, इंटीग्रेशन मेथड। तो स्टूडेंट्स, स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज, आइए, small amount of charge produced in small time dt, क्या आएगा, dq इज इक्वल टू आई dt। यूनिट 2 में हम पढ़ चुके हैं, I इज इक्वल टू q अपॉन t, ठीक है। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज प्रोड्यूस्ड इन स्मॉल टाइम dt, dq इज इक्वल टू I dt। लेकिन dq को मैं लिख सकता हूं I नॉट साइन ओमेगा टी dt। हमने अभी पढ़ा I इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, साइन ओमेगा टी, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट। स्टूडेंट्स, टोटल amount of charge produced in small time, total amount of charge produced in time कितना, t is equal to 0 to t is equal to t/2। कहां से कहां तक, small amount of charge produced in time t is equal to 0 to t is equal to t/2। स्टूडेंट, इसके लिए क्या करेंगे, ये लीजिए, ये लो, ये आ जाएगा q इज इक्वल टू हमारे पास dq, q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dq, यानी dq कौन सा है, इंटीग्रेशन किसका, ये लीजिए, ये हमारे पास, इसका इंटीग्रेशन करेंगे
और लिमिट क्या होगी हमारे पास, डी क्यू 0 to t/2, 0 to t/2, ये आ गया हमारे पास डी क्यू की जगह I0 साइन ओमेगा टी डी टी 0 से t/2। Q इज इक्वल टू I0 बाहर, साइन ओमेगा टी को लिख सकता हूं माइनस कॉस ओमेगा टी बाय ओमेगा 0 to t/2। क्लियर है? मैंने इसको क्या लिखा, माइनस भी बाहर, I0 बाहर, ओमेगा को लिखा 2 पाई बाई टी, 2 पाई बाई टी ऊपर आ जाएगा, और ये आ गया मेरे पास कॉस 2 पाई बाई टी इंटू टी 0 to t/2। अब मैंने क्या किया, Q इज इक्वल टू -I0t/2 पाई, सबसे पहले t की जगह क्या लिखा, t/2, तो cos 2 पाई डिवाइडेड बाय t की जगह t/2 माइनस, जब t की जगह 0 रखेंगे तो 0, t से आप देख लें, यहां चेक करें ध्यान से, t से t कट गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, और मेरे पास क्या बचा, Q इज इक्वल टू -I0t/2 पाई, cos पाई बच गया, cos पाई क्या होता है -1, और cos 0 भी 1, cos पाई होता है -1 और cos 0 क्या होता है 1, तो माइनस, ये क्या आ गया मेरे पास, देख ले, ये आ गया -I0t/2 पाई इंटू -2, और Q इज इक्वल टू आ गया हमारे पास, देख लो 2 से 2 कैंसिल हो गया, I0t/5, यानी जब सर्किट में से एसी पास हुआ तो अमाउंट ऑफ चार्ज कितना प्रोड्यूस हुआ, I0t/5, क्यों, क्योंकि यहां पर हम देख रहे हैं माइनस माइनस प्लस, और 2 से 2 कैंसिल हो गया। स्टूडेंट्स, इफ डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखें, इट इज दैट स्टडी करंट विच व्हेन पास थ्रू सर्किट प्रोड्यूस सेम अमाउंट ऑफ चार्ज एज प्रोड्यूस्ड बाय एसी फ्रॉम द सेम सर्किट फॉर हाफ एक्टिवेट, यानी एसी की वजह से जो चार्ज प्रोड्यूस हुआ, इस एसी की वजह से जो चार्ज प्रोड्यूस हुआ वो ये हुआ, हमने देखो एसी यूज किया, ठीक है। अब देखो डेफिनेशन क्लियर हो गई आपको, ये नहीं। अब देखो स्टूडेंट्स, इफ आई एवरेज is the mean or average value of AC, mean or average value of AC, then charge Q is equal to I average into T/2। कितने टाइम के लिए, ये कितने टाइम के लिए, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, इक्वेशन 3, T/2 क्यों लिया, क्योंकि हमारी डेफिनेशन में हमें जो चार्ज फाइंड आउट करना है वो कितने टाइम के लिए करना है, T/2 के लिए करना है। इसी में भी T/2 किया, और यहां पर भी हमने क्या किया, T/2। तो कंपेयर इक्वेशन 2 एंड 3, हमने 2 और 3 को कंपेयर किया, तो मेरे पास आ गया, देखो इसकी वैल्यू यहां रख दी हमने क्या किया, ये वैल्यू यहां रख देते हैं, जब हमने ये वैल्यू यहां रखी तो आई एवरेज T/2 इज इक्वल टू I0t/5, T से T कट गया, T से T क्या हो गया हमारा, कैंसिल हो गया, और क्या बचा हमारे पास, आप देख लो हमारे पास क्या बचता है, और आई एवरेज 2 इधर चला गया, 2I0/5, क्या बच गया, आई एवरेज इज इक्वल टू, चेक करें ध्यान से स्टूडेंट्स, 2I0/5, इसको
हम ये भी लिख सकते हैं आई एवरेज इज इक्वल टू, ये लीजिए, आई एवरेज इज इक्वल टू लिखा जा सकता है, हम लिख सकते हैं आई एवरेज इज इक्वल टू 0.636 आई। सिमिलरली एवरेज वैल्यू ऑफ ईएमएफ, एवरेज वैल्यू ऑफ ईएमएफ क्या लिख सकता हूं, ई एवरेज इज इक्वल टू 2E0 अपॉन पाई, या लिख सकता हूं 0.636 E0। क्लियर है स्टूडेंट्स, ये लिख सकता हूं। आप चेक कर ले, तो यहां पर मैंने जो ये डेरिवेशन किया कितने के लिए किया, हाफ टाइम पीरियड के स्टूडेंट्स, लेकिन अगर नेक्स्ट हाफ साइकिल के लिए करता हूं, फॉर नेक्स्ट हाफ साइकिल, कहने का मतलब है ये लीजिए, ये हमारे पास कौन सी साइकिल है, फर्स्ट हाफ साइकिल, ये फर्स्ट हाफ साइकिल, और ये मेरे पास नेक्स्ट हाफ साइकिल। यानी अगर मैं नेक्स्ट हाफ साइकिल के लिए डेरिवेशन करूं तो मेरे पास क्या आएगा, आई एवरेज कितना आ जाएगा, आई एवरेज आएगा नेक्स्ट हाफ साइकिल के लिए, इसको आई एवरेज डैश से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो क्या आ जाएगा -2I0 अपॉन पाई। तो अगर मैं फॉर कंप्लीट साइकिल का मतलब देखो स्टूडेंट्स, फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए हमने यहां तक किया था, कंप्लीट साइकिल यानी 0 से t, अब 0 से t नहीं, ये भी आएगा प्लस ये आएगा, तो कंप्लीट साइकिल के लिए स्टूडेंट्स देखो क्या होगा, आई इज इक्वल टू आई एवरेज प्लस आई एवरेज डैश, तो आई एवरेज कितना है 2I0 अपॉन पाई, और आई एवरेज डैश कितना है -2I0 अपॉन पाई, ये कैंसिल हो गया, ये 0, ये क्या आ जाएगा मेरे पास 0। यानी कंप्लीट साइकिल के लिए हमारे पास अल्टरनेटिव करंट, सॉरी एवरेज वैल्यू ऑफ एसी, कंप्लीट साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू ऑफ एसी क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। स्टूडेंट्स, इसको प्रूव करने के लिए, इस कंसेप्ट को प्रूव करने के लिए एक मैथमेटिकल कंसेप्ट और भी है, यानी एक मेथड और है जिससे हम ये प्रूव कर सकते हैं हाफ साइकिल के लिए भी और कंप्लीट साइकिल के लिए भी। आइए उसको भी डिस्कस करते हैं। आइए ये लीजिए, स्टूडेंट्स अब हमारे पास है सेकंड मेथड में हम इसको प्रूव करने के लिए आई एवरेज निकालेंगे। तो हमें याद रखना है शुरुआत कैसे करनी है, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अब टोटल चार्ज कितने टाइम के लिए निकालना है, हाफ टाइम के लिए, और टोटल चार्ज क्या होगा आई dt, और टोटल टाइम क्या होगा, यहां पर कैसे करेंगे 0 to t/2 dt। चेक कर लो, यानी आई एवरेज निकालने का हमारे पास एक मेथड और है, चार्ज की टर्म्स में ये हमने टोटल चार्ज निकाल लिया हाफ टाइम के लिए, टोटल चार्ज निकालेंगे कि टोटल चार्ज जो प्रोड्यूस हुआ हाफ टाइम में, जितना चार्ज प्रोड्यूस हुआ ये आ गया, और ये आ गया टोटल टाइम। ठीक है, आई की जगह एसी के केस में आई की जगह क्या होता है I0 sin ओमेगा टी dt, और ये हमारे पास आ गया 0 to t/2 dt। बताइए क्लियर है। अब हमने क्या किया, I0 बाहर, आप चेक कर लो 0 to t/2
साइन ओमेगा टी डी टी, और नीचे 0 to t/2 dt। अब हमने इंटीग्रेशन किया, जब हमने इंटीग्रेशन किया इसको, क्या आएगा? आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा टी बाय ओमेगा 0 to t/2 dt को t 0 to t/2। चेक कर ले स्टूडेंट्स, कहीं भी कोई डाउट हो? ठीक है, हम किसके लिए कर रहे हैं? हाफ साइकिल के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ये आ गया आई नॉट ओमेगा भार माइनस भार, ठीक है, कॉस ओमेगा टी cos omega t 0 to t/2 डिवाइडेड बाय t/2। लिख सकता हूं, आप चेक कर ले, ये लिख सकता हूं मैं। एक स्टेप और बढ़ाया स्टूडेंट्स, माइनस आई नॉट ओमेगा को क्या लिख सकता हूं? 2π/t, जो t है उसको मैंने इधर लिख दिया, और cos 2π/t इंटू t 0 to t/2 डिवाइडेड बाय t/2। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मेरे पास आ गया, आप चेक कर ले, t/2 कैंसिल। ठीक है, ये जो t/2 था हमारे पास, ये t/2, t से t कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, अब cos 2π/t स्मॉल t की जगह t/2 माइनस cos 0, तो जब स्मॉल t की जगह 0 रखेंगे पूरा 0 हो गया। मेरे पास बच गया माइनस आई नॉट अपॉन पाई, t से t कट गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बच गया? cos पाई माइनस cos 0। यह आ गया माइनस आई नॉट अपॉन पाई, cos पाई को क्या लिखूंगा? -1 -1, और इस तरह से -2, ये क्या आ गया? माइनस आई नॉट अपॉन पाई -2, और इसको लिख सकता हूं 2i नॉट अपॉन पाई। और ये हमारे पास क्या है? इसी को कहते हैं आई एवरेज। क्या कहते हैं इसको हम? आई एवरेज। यानी आई एवरेज कितना आ गया हमारे पास? 2i नॉट अपॉन पाई, यानी 0.636 आई नॉट। यानी एक मेथड हमारे पास ये भी है कि एवरेज वैल्यू ऑफ करंट क्या होता है? टोटल चार्ज प्रोड्यूस्ड इन हाफ टाइम पीरियड, टोटल चार्ज प्रोड्यूस्ड इन हाफ टाइम पीरियड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, टोटल चार्ज प्रोड्यूस्ड इन हाफ टाइम पीरियड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। और हाफ टाइम पीरियड कौन सा हाफ टाइम पीरियड? ये हाफ टाइम पीरियड, ये हाफ टाइम पीरियड। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ये हमारे पास क्या था? एवरेज वैल्यू ऑफ एसी। ये क्या था? एवरेज वैल्यू ऑफ एसी। इसी के अंदर, इसी कंसेप्ट के अंदर, ठीक है स्टूडेंट्स, इसी कंसेप्ट के अंदर हमारे पास, ये लीजिए, इसी कंसेप्ट के अंदर है हमारे पास एक और है, एक करंट और है, उसका नाम है रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर और वर्चुअल वैल्यू ऑफ एसी। लेकिन उससे पहले मैं इस कंसेप्ट के ऊपर एक न्यूमेरिकल, एक कंसेप्ट लेना चाहूंगा। क्या कंसेप्ट है? देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है, इफ आई इज इक्वल टू 3t, if I is equal to 3t, determine average value of current at t is equal to 2 seconds. Determine average value of current at t is equal to 2 seconds.
तो इस तरह के कंसेप्ट को, इस तरह के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हमें एवरेज निकालना है। तो मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है, टोटल चार्ज। क्या फॉर्मूला भी बताया? टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो टोटल चार्ज कितना है, कैसे निकालेंगे टोटल चार्ज? वेरी कर रहा है, टाइम पर डिपेंड है। करंट किसके ऊपर डिपेंड है? टाइम के ऊपर। और जब करंट टाइम के ऊपर डिपेंड है तो चार्ज भी किसके ऊपर डिपेंड रहेगा? टाइम के ऊपर। तो स्टूडेंट्स टोटल चार्ज क्या है हमारे पास? ये टोटल चार्ज कहां तक? 2 सेकंड तक। तो टोटल चार्ज यानी हमारे पास आएगा, टोटल चार्ज का क्या आ जाएगा? dq। कहां तक टोटल चार्ज? dq कहां तक? 0 से 2 सेकंड। बताइए। और टोटल टाइम कितना है हमारे पास? 2 सेकंड। बताइए, यही होगा? बताओ। लेकिन dq को क्या लिख लिया हमने? हमने dq को लिखा आई डी टी, 0 से 2 सेकंड डिवाइडेड बाय 2। आई कितना दे रखा है हमारे पास? ये लीजिए, आई कितना है हमारे पास? 3t। dt 0 से 2 डिवाइडेड बाय 2। ये आ गया 3। क्या लिख सकता हूं? टी स्क्वायर बाय 2 डिवाइडेड बाय 2। हाँ, लिमिट्स आएंगी। इसका क्या हो जाएगा हमारे पास? टी डी टी क्या हो जाएगा? टी डी टी। 3 कॉमन आ गया, टी डी टी क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर बाय 2। स्टूडेंट्स 2 बाहर, ये आ गया 3/4। 2 बाहर, इस 2 के साथ 3/4 और साथ में टी स्क्वायर 0 to 2। मैं इसको लिख सकता हूं 3/4 टी स्क्वायर को 2 का स्क्वायर माइनस 0। ये आ गया 2 का स्क्वायर यानी 3/4 इंटू 4 यानी कितना आ गया? 3 एम्पियर। ये मेरे पास आ गया 3 एम्पियर। यानी मैं बता रहा हूं, इस सेकंड मेथड में जो मैंने कंसेप्ट यूज किया, उस सेकंड मेथड के कंसेप्ट के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इस टाइप को क्वेश्चन में हमने ये स्टेप्स फॉलो करने हैं। ये स्टेप्स हम फॉलो करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, मान लीजिए हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट एवरेज वैल्यू ऑफ एसी फॉर कंप्लीट साइकिल, फॉर कंप्लीट साइकिल इज 0। ये प्रूव करना है। हमारे पास क्वेश्चन आ गया, ये प्रूव कर। तो क्या करेंगे? इसी कंसेप्ट को यूज करेंगे हम इसी कंसेप्ट को यूज करेंगे। ये लीजिए, क्या? आई एवरेज इज इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम। मेरी बात समझ गए स्टूडेंट्स? हम इसी कंसेप्ट को यूज करेंगे। आई एवरेज इज इक्वल टू टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो ये कंसेप्ट टोटल चार्ज कैसे आएगा? किसके लिए? कंप्लीट साइकिल के लिए। किसके लिए? कंप्लीट साइकिल के लिए टोटल चार्ज हमारे पास आएगा 0 से t आई डी टी डिवाइडेड बाय 0 to t dt। मेरी बात समझ गए स्टूडेंट्स? इसको मैं लिख सकता हूं 0 to t, आई को लिख सकता हूं आई नॉट साइन ओमेगा टी dt। और जब इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो मेरे पास ये आ गया। ठीक है, ये मेरे पास। अब इसके बाद क्या होगा? 0 to t, 0 to t, t का इंटीग्रेशन करूंगा तो t आएगा। ठीक है, ये इसको ऐसे ही रहने दो। आई नॉट बाहर, साइन ओमेगा टी को माइनस कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाय ओमेगा 0 to t डिवाइडेड बाय t। हम इसको कॉमन लेंगे पहले मेथड की तरह। क्या आएगा? माइनस आई नॉट बाय ओमेगा कॉस ओमेगा टी 0 to t डिवाइडेड बाय t। आप चेक कर लें,
मेरी बात समझ गए? ये जो t है ये ऊपर वाले के साथ है, क्लियर है? अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 0। यानी ये कंप्लीट साइकिल के लिए जब आप इसको सॉल्व करेंगे, जैसे मैंने अभी पीछे बताया है, जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा आंसर? 0।